ओडिशा के ढेंकनाल में पत्थर की खदान में भीषण विस्फोट, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत। दिल्ली के जहांगीरपुर में 2 युवक को सड़क पर सरेआम चाकू मारे, 20 सड़क पर 4 युवक ने की चाकूबाजी। ग्रेटर नोएडा में गर्ल्स हॉस्टल के बाहर दबंगों ने मचाया तांडव, कार सवार 4 दबंगों ने हॉस्टल के बाहर लाठी डंडों से की तोड़फोड़। मध्य प्रदेश में रतलाम रेलवे स्टेशन पर हुई चाकूबाजी, सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल, घटना में 2 लोग घायल। मध्य प्रदेश के खरगोन में शराब दुकानदार से मारपीट और लूट पथराव करते वीडियो हुआ वायरल, विस्तान रोड तिहारी की शराब दुकान की घटना। दिल्ली में ली मेरिडियन होटल में युवक ने की आत्महत्या, होटल की बिल्डिंग से कूदकर युवक ने किया सुसाइड। दिल्ली के शाहदरा में डबल मर्डर से सनसनी, घर में घुसकर बुजुर्ग की दंपति की दिन में हत्या, सीसीटीवी कंगाले में जुटी पुलिस। लखनऊ में बड़ा बुलडोजर एक्शन, 4 मस्जिद के पास चला बुलडोजर, एलडीए ने तोड़ा अवैध निर्माण, ग्रीन कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ। संभल में अवैध मस्जिद से लोगों में खुद हटाया, सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी थी मस्जिद, गांव सलेमपुर सालार में प्रशासन ने मलबा ढाया। 8 जनवरी से कांग्रेस का देशव्यापी मनरेगा बचाओ, पूरे देश में कांग्रेस चलाएगी 45 दिन का अभियान। कांग्रेस के प्रदर्शन पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं, भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस को तो भगवान राम के नाम से दिक्कत। वाराणसी में पुलिस और ऑपरेशन क्लीन जारी, 1 लाख का इनामी शूटर पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। यूपी के वाराणसी में पीएम मोदी 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल उद्घाटन किया, पीएम ने खिलाड़ियों से किया संवाद। सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, पिछले 11 सालों में नई खेल संस्कृति बनी, अब खेल केवल समय बर्बादी का नहीं बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का आधार। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मांग, 26/11 आतंकी हमले के आरोपी मसूद अजहर को पाकिस्तान से भारत लाने की मांग। ओवैसी ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा, जब ट्रंप ऐसा कर सकते तो आप कम क्यों। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने ओवैसी के बयान पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सलाह पर विचार करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भोपाल में कहा, परिवार के साथ बातचीत से रुकेगा लव जिहाद। संघ प्रमुख ने कहा, परिवार में नियमित संवाद से धर्म, संस्कृति और परंपरा के प्रति सम्मान बढ़ता है, जिससे बेटियां अजनबियों के बहकावे में नहीं आएंगी। कांग्रेस ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए कसी कमर, प्रियंका गांधी को असम की मिली बड़ी जिम्मेदारी। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। हरीश रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कहा, लोग जानना चाहते हैं हमारी बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाला वीआईपी कौन। गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 40 दिन की पेरोल, रेप मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 15वीं बार बाहर आएगा जेल से। उत्तराखंड सीएम ने 1 क्लिक माध्यम से भुगतान कार्यक्रम की शिरकत, समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त में बाबा वैद्यनाथ के दर पर टेका माथा, सपरिवार देवघर पहुंचकर द्वादश ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना। लखनऊ में पशु प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन किया, सार्वजनिक संस्थानों में आवारा कुत्तों को हटाने का विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हिंदू संगठन का विरोध, बांग्लादेश में हिंदू की हत्या के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। देश के कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर का कहर, पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में बड़ी ठिठुरन, दिल्ली एनसीआर में ठंड ने बढ़ाई टेंशन। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे की वजह से कई उड़ानें देरी से चल रही हैं, एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी, डोडा के बलोचा क्षेत्र में हिमपात से पहाड़ बर्फ से ढका, बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए लोग। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में ताजा बर्फबारी, पर्यटक उठा रहे स्नोफॉल का लुत्फ, लगातार हो रही बर्फबारी से पर्यटन को बढ़ावा। हिमाचल के मनाली में बर्फ की सफेद हुई पहाड़ियां, नए साल के बाद भी पहाड़ पर्यटक से गुलजार, बर्फबारी बड़ी संख्या में टूरिस्ट को आकर्षित कर रही। हरिद्वार में शीतलहर का प्रकोप जारी, हर की पौड़ी पर घना कोहरा। आगरा में शीतलहर और घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी कम होने से पर्यटक की संख्या में पड़ा असर। यूपी सीएम ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया, वाराणसी के टाउन हॉल में बने रैन बसेरे में लोगों का खाना और कंबल बांटे, अधिकारियों को हर संभव मदद के निर्देश। मध्य प्रदेश के उमरियत घना कोहरा और शीतलहर जारी, 11 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचा। मथुरा पहुंचे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, 7 दिवसीय प्रवास पर मथुरा रहेंगे संघ प्रमुख, कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी। मध्य प्रदेश के मऊगंज में जमीन विवाद, धरना देने पहुंची क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल की गाड़ी पर उग्र विवाद ने किया हमला। फरीदाबाद में मजदूरी मांगने पर मजदूर से मारपीट, ठेकेदारों ने दांतों से काटी उंगलियां, पीड़ित लखन के ठेकेदार पर उसे करीब 10,000 रुपए बकाया।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धर्मांतरण का खुलासा, 5 आरोपी पर मुकदमा दर्ज। नए साल की पार्टी में ईसाई धर्म अपनाने का आरोप। हरियाणा के करनाल में सराफा व्यापारी जीजा साले से लाखों की लूट, 15 लाख कैश और 1.5 किलो सोना लूटा। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रिपल ट्रक पलटा, हादसे में 2 लोगों की मौत। हरियाणा के पंचकुला में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त, ड्राइवर सुरक्षित। दिल्ली के मंडावली में हीटर चलाकर सोने से घर में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। झारखंड के बोकारो में भीषण आग तांडव, जूता चप्पल गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, करोड़ की संपत्ति जलकर खाक। राजस्थान के बीकानेर में कुत्ते ने हमले, 15 भेड़ बकरियों की मौत, एक मासूम पर भी किया हमला। हरियाणा के नूह में युवक का शव मिलने से सनसनी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर किनारे मिला खेत में शव। गुजरात में गांधीनगर के पाटनगर में भी इंदौर जैसा मामला, गंदे पानी की वजह से 150 लोगों का हुआ टाइफाइड बुखार। 150 लोगों के बीमार होने पर हरकत में आए गांधीनगर हेल्थ डिपार्टमेंट, करीब 600 मरीजों के लिए गए सैंपल। गांधीनगर में पाइपलाइन में 10 लीकेज की वजह से पानी हुआ दूषित, एक साथ बड़े टाइफाइड के मामले। गृह मंत्री अमित शाह ने मामले पर लिया संज्ञान। सीएम मोहन यादव ने कहा, नगर निगम क्षेत्र या नगरीय निकायों में गंदे पानी के कारण आम जनता को नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की दिक्कत। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दूषित पानी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। इंदौर में दूषित पानी की मौत के प्रशासन अलर्ट, टैंकर से बांटे जा रहे पानी का उपयोग करने की अपील। इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया बुलेटिन, भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी मामले में उपचारित मरीजों के संबंध में जानकारी। इंदौर में दूषित पानी की मौत के बाद नागरिकों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम किया गया स्थापित, उल्टी दस्त के मरीज पाए जाने की सुविधा। इंदौर की घटना के बाद रतलाम प्रशासन अलर्ट, मंत्री कश्यप ने अधिकारियों के साथ बैठक, कलेक्टर ने जारी की हेल्पलाइन नंबर। इंदौर के भागीरथपुरा में नगर निगम के टैंकर से बांटा जा रहा पानी, स्थानीय लोगों में नर्मदा का पानी पीने से डर और घबराहट। राजस्थान के अजमेर में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। मध्य प्रदेश मुरैना में श्रद्धालु से भरी बस पर हमला, बदमाशों ने ड्राइवर के साथ की मारपीट, पोरसा में खाटू श्याम जा रही थी बस। राजस्थान के किशनगंज में जमीन विवाद में मर्डर, मृतक पर धारदार हथियार से कई वार। नोएडा में इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक ने किया सुसाइड, सोसाइटी के 17वीं मंजिल से कूदकर दी जान। यूपी के झांसी में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की बड़ी मुश्किल, लूट रंगदारी मारपीट मामले में पुलिस रिमांड मंजूर। गुरुग्राम में फायर सेफ्टी की बड़ी तैयारी, फायर सेफ्टी विभाग का 17वां प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। 2025 में अब तक 252 ट्रेनी फायर। हरियाणा के बहादुरगढ़ में मॉडल स्कूल के बाहर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, स्विफ्ट कार में सवार होकर आए थे बदमाश। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, जिला चिकित्सालय में मरीज को दी फूफंद लगी दवा। बिहार के बेतिया में पुलिस टीम पर हमला, विवादित जमीन पर मापी कराने गई टीम पर हमला, हमले में कई पुलिसकर्मी को आई चोट, अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में 30 लाख की शराब जब्त, ट्रक में तहखाना बनाकर छिपाई गई थी खेप, 100 कार्टून में ब्रांडेड शराब जांच में ड्यूटी पुलिस। राजस्थान के टोंक में निकला खजाना, लूटने के लिए टूट पड़ी लोगों की भीड़, 10 फुट की खुदाई में मिला पुराना कलश, पुरातत्व विभाग कलश रहस्य से उठाएगा पर्दा। राजस्थान के बानपुर में घर में घुसकर दलित परिवार पर जानलेवा हमला, हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। वेनेजुएला के अमेरिकी एयर स्ट्राइक में 40 की मौत का दावा, प्लेन में न्यूयॉर्क जाए गए राष्ट्रपति मादुरो, ड्रग्स हथियार तस्करी का चलेगा मुकदमा। ट्रंप ने हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे मादुरो की एक तस्वीर साझा की जिसमें वह अमेरिकी युद्धपोत पर सवार थे। वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगो को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया। यह फैसला निकोलस मादुरो को अमेरिका सुरक्षा बल द्वारा लिया गया। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कहा, एक तरफा हमला युद्ध और कार्रवाई है और संघीय एवं राष्ट्रपति पेरिस में अमेरिकी एक्शन का विरोध, वेनेजुएला पर हमले का विरोध, ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रूस ने मादुरो की गिरफ्तारी का विरोध किया, कहा मादुरो उनकी पत्नी को रिहा करे अमेरिका, संप्रभुता देश के चुने राष्ट्रपति की। भारत ने वेनेजुएला के लिए जारी की एडवाइजरी, वेनेजुएला की यात्राओं से बचने को दी सलाह, सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की हिदायत। अमेरिकी वेनेजुएला की लड़ाई में हुई नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की एंट्री, किम जोंग ने अमेरिका को दी खुली चेतावनी। मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका ने चलाया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, राष्ट्रपति हाउस में घुसकर मादुरो और उनकी पत्नी को किया अरेस्ट। वेनेजुएला हमले पर ट्रंप का बयान, कहा वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, तानाशाह को हटाने के लिए किया गया ऑपरेशन। ट्रंप ने कहा, ऑपरेशन में किसी की नहीं हुई मौत, अब हमारे कब्जे में वेनेजुएला, वेनेजुएला में अब अमेरिका का शासन। ट्रंप ने कहा, नई सरकार के गठन तक वेनेजुएला में रहेगा यूएस शासन, यूएस करेगा वेनेजुएला के तेल का कारोबार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक तय, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के साथ बैठक सोमवार को 10 बजे यूएन की होगी बैठक।
पाकिस्तान में 3 पुलिसकर्मी की मौत, आतंकियों ने घात लगाकर किया हमला, खैबर पख्तूनख्वा में दहशत का माहौल। ईरान में सरकार के खिलाफ कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन, करीब 10 लोगों की मौत। ईरान पर अगले 24 घंटे भारी जेनजी आंदोलन में कूदे ट्रंप, कहा छुआ तो छोड़ेंगे नहीं। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, इलाज के दौरान खोकन दास की मौत, भीड़ ने पीटने के बाद आग के हवाले किया। टीटीपी ने पाकिस्तान सेना को बनाया निशाना, टीटीपी लड़ाकों और पाक सेना के बीच फायरिंग, बाजौर में पाकिस्तानी सेना पर फायरिंग। नेपाल में रनवे फिसला, विमान फिसलकर 200 मीटर आगे छोटी नदी के पास जाकर रुका, सभी यात्री सुरक्षित। सोने के दाम गिरावट जारी, सोना 1,34,782 रुपये 10 ग्राम पहुंचा, पिछले शुक्रवार को सोना 1,36,956 रुपये का था। चांदी के दामों में बीते हफ्ते रही तेजी, 2,28,107 रुपये किलो से बढ़कर 2,34,000। नूपुर सेनन के बॉयफ्रेंड स्टेबिन्स की सगाई, भावुक होकर महंग कृति बोली, मैं बहुत रोने वाली हूं। 11 जनवरी को उदयपुर में हुई शादी। एक्ट्रेस सुधा चंद्रन माता की चौकी में हुई भावुक, पहले भजन से मग्न हुई, फिर जोर जोर से हंसने लगी, संभालते नजर आए परिवार के सदस्य। फिल्म नायक का सीक्वल बना सकते हैं अनिल कपूर, प्रोड्यूसर से खरीदे फिल्म के राइट्स, रिलीज के 25 साल बाद जल्द शुरू करेंगे सीक्वल। बिग बॉस मराठी 3 के बाद चर्चा में आए जय दुआरानी गिरफ्तार, 5 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार। सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने की सगाई, तस्वीरें शेयर कर अनाउंसमेंट, कई सेलेब्स ने दी बधाई। न्यू ईयर परफॉर्मेंस से विवादों में फंसी सोनम बाजवा, शॉर्ट्स कॉस्ट्यूम और डांस मूव पर पंजाबियों का ऐतराज। बॉर्डर 2 के इवेंट में वरुण धवन ने ऑपरेशन सिंदूर पर की बात, बांग्लादेश का नाम लिए बगैर दे दी चेतावनी। धुरंधर की कमाई की रफ्तार हुई धीमी, पहली बार एक दिन की कमाई 10 करोड़ रुपए से नीचे। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश, मुस्तफिजुर रहमान ने IPL से बाहर किए जाने पर बड़ी तकरार। और बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली NCR में शीतलहर।